महामंदी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो 1929 में शुरू हुई और लगभग 1939 तक चली। यह औद्योगिक पश्चिमी दुनिया द्वारा अनुभव की गई अब तक की सबसे लंबी और सबसे गंभीर मंदी थी, जिसने आर्थिक संस्थानों, व्यापक आर्थिक नीतियों और आर्थिक सिद्धांतों में मूलभूत परिवर्तनों को जन्म दिया। हालांकि इसकी शुरुआत 1939 में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में महामंदी ने दुनिया के लगभग हर देश में उत्पादन में भारी गिरावट, गंभीर बेरोजगारी और तीव्र अपस्फीति का कारण बना। इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी कम चौंकाने वाले नहीं थे, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां महामंदी गृहयुद्ध के बाद अमेरिकियों के सामने आई सबसे कठिन विपत्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। महामंदी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो 1929 में शुरू हुई और लगभग 1939 तक चली। यह औद्योगिक पश्चिमी दुनिया द्वारा अनुभव की गई अब तक की सबसे लंबी और सबसे गंभीर मंदी थी, जिसने आर्थिक संस्थानों, व्यापक आर्थिक नीतियों और आर्थिक सिद्धांतों में मूलभूत परिवर्तनों को जन्म दिया। हालांकि इसकी शुरुआत 1939 में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में महामंदी ने दुनिया के लगभग हर देश में उत्पादन में भारी गिरावट, गंभीर बेरोजगारी और तीव्र अपस्फीति का कारण बना। इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी कम चौंकाने वाले नहीं थे, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां महामंदी गृहयुद्ध के बाद अमेरिकियों के सामने आई सबसे कठिन विपत्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। महामंदी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो 1929 में शुरू हुई और लगभग 1939 तक चली। यह औद्योगिक पश्चिमी दुनिया द्वारा अनुभव की गई अब तक की सबसे लंबी और सबसे गंभीर मंदी थी, जिसने आर्थिक संस्थानों, व्यापक आर्थिक नीतियों और आर्थिक सिद्धांतों में मूलभूत परिवर्तनों को जन्म दिया। हालांकि इसकी शुरुआत 1939 में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में महामंदी ने दुनिया के लगभग हर देश में उत्पादन में भारी गिरावट, गंभीर बेरोजगारी और तीव्र अपस्फीति का कारण बना। इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी कम चौंकाने वाले नहीं थे, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां महामंदी गृहयुद्ध के बाद अमेरिकियों के सामने आई सबसे कठिन विपत्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। महामंदी का समय और गंभीरता विभिन्न देशों में काफी अलग अलग थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में यह मंदी खासतौर पर लंबी और गंभीर थी। यूरोप में, जापान और लैटिन अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में यह हल्का था। शायद आश्चर्य की बात नहीं है, विश्व अर्थव्यवस्था द्वारा अनुभव की गई सबसे खराब मंदी कई कारणों से उपजी थी। उपभोक्ता मांग में गिरावट, वित्तीय घबराहट और गुमराह सरकारी नीतियों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक उत्पादन में गिरावट आई, जबकि स्वर्ण मानक, जिसने दुनिया के लगभग सभी देशों को निश्चित मुद्रा विनिमय दरों के नेटवर्क में जोड़ा, ने अमेरिकी मंदी को अन्य देशों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामंदी से उबरने में मुख्य रूप से स्वर्ण मानक के परित्याग और उसके बाद हुए मौद्रिक विस्तार को बढ़ावा मिला। महामंदी का आर्थिक प्रभाव बहुत बड़ा था, जिसमें अत्यधिक मानवीय पीड़ा और आर्थिक नीति में गंभीर बदलाव शामिल थे। समय और गंभीरता। संयुक्त राज्य अमेरिका में महामंदी 1929 की गर्मियों में एक सामान्य मंदी के रूप में शुरू हुई। हालांकि 1929 के अंत में मंदी काफी गंभीर हो गई और 1933 की शुरुआत तक जारी रही। वास्तविक उत्पादन और कीमतों में भारी गिरावट आई। मंदी के चरम और निम्नतम स्तर के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन में 47% और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 30% की गिरावट आई। थोक मूल्य सूचकांक में 33% की गिरावट आई। मूल्य स्तर में ऐसी गिरावट को मूल्य सूचकांक कहा जाता है। अपस्फीति। यद्यपि आंकड़ों की विश्वसनीयता के बारे में कुछ बहस है, लेकिन यह व्यापक रूप से सहमत है कि बेरोजगारी दर अपने उच्चतम बिंदु पर 20% से अधिक हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में महामंदी की गंभीरता विशेष रूप से तब स्पष्ट हो जाती है जब इसकी तुलना अमेरिका की अगली सबसे बुरी मंदी 200709 की महामंदी से की जाती है, जिसके दौरान देश की वास्तविक जीडीपी में केवल 4.3% की गिरावट आई थी और बेरोजगारी दर 10% से भी कम पर पहुंच गई थी। इस महामंदी ने दुनिया के लगभग हर देश को प्रभावित किया। हालांकि मंदी की तिथियां और परिमाण विभिन्न देशों में काफी भिन्न थे। 1920 के दशक के उत्तरार्ध में ग्रेट ब्रिटेन कम विकास दर और मंदी से जूझता रहा। हालांकि 1930 के शुरुआती वर्षों तक देश गंभीर मंदी में नहीं फंसा और औद्योगिक उत्पादन में उसकी चरम से निम्नतम गिरावट संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में लगभग 1/3 थी। 1930 के दशक के शुरुआती वर्षों में फ्रांस ने भी अपेक्षाकृत कम मंदी का अनुभव किया। हालांकि 1932 और 1933 में फ्रांस में आई यह रिकवरी अल्पकालिक थी। 1933 और 1936 के बीच फ्रांसीसी औद्योगिक उत्पादन और कीमतों दोनों में भारी गिरावट आई,
जर्मनी की अर्थव्यवस्था 1928 की शुरुआत में मंदी में चली गई और फिर 1929 की तीसरी तिमाही में फिर से गिरावट आने से पहले स्थिर हो गई। जर्मन औद्योगिक उत्पादन में गिरावट लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर थी। लैटिन अमेरिका के कई देश 1928 के अंत और 1929 की शुरुआत में अमेरिका में उत्पादन में गिरावट से थोड़ा पहले मंदी की चपेट में आ गए थे। जहां कुछ कम विकसित देशों ने गंभीर मंदी का अनुभव किया, वहीं अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे अन्य देशों ने अपेक्षाकृत हल्की मंदी का अनुभव किया। जापान ने भी हल्की मंदी का अनुभव किया, जो अपेक्षाकृत देर से शुरू हुई और अपेक्षाकृत जल्दी समाप्त हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में दिखाई देने वाली सामान्य मूल्य अपस्फीति अन्य देशों में भी मौजूद थी। लगभग हर औद्योगिक देश ने 1929 और 1933 के बीच थोक मूल्यों में 30% या उससे अधिक की गिरावट झेली। अधिक लचीलेपन के कारण जापानी मूल्य संरचना के अनुसार 1930 और 1931 में जापान में अपस्फीति असामान्य रूप से तेज थी। इस तेज अपस्फीति ने जापानी उत्पादन में गिरावट को अपेक्षाकृत कम रखने में मदद की होगी। प्राथमिक खाद्यान्नों की कीमतें इस अवधि के दौरान विश्व बाजारों में व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में और भी नाटकीय गिरावट आई। उदाहरण के लिए, सितंबर 1929 और दिसंबर 1930 के बीच ही कॉफी, कपास, रेशम और रबर की कीमतें लगभग आधी रह गईं। परिणामस्वरूप, प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादकों के लिए व्यापार की शर्तें तेजी से गिर गईं। अमेरिका में आर्थिक सुधार 1933 के वसंत में शुरू हुआ। 1930 के दशक के मध्य में उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। 1933 और 1937 के बीच वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) औसतन 9% प्रति वर्ष की दर से बढ़ा। हालांकि 1930 के दशक के शुरुआती वर्षों में उत्पादन में इतनी भारी गिरावट आई थी कि यह इस पूरी अवधि में अपने दीर्घकालिक रुझान पथ से काफी नीचे रहा। 1937 से 38 में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक और गंभीर मंदी का सामना करना पड़ा, लेकिन 1938 के मध्य के बाद अमेरिकी